गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म वैलिडेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो फॉर्म वैलिडेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका यूज करके आप वेब फॉर्म में या डेटाबेस में इनपुट होने वाली अननेसेसरी और अनवांटेड इंफॉर्मेशन को इंसर्ट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। यह वैलिडेशन वर्क स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले करना होता है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि डेटाबेस में किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा या वेब फॉर्म के फील्ड में किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा, और अगर यूजर उस स्पेसिफाई टाइप की वैल्यू को डेटाबेस में या वेब फॉर्म के फील्ड में इंसर्ट नहीं करता है तो यूजर के सामने क्या एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो ये सारी आइटम्स हमें पहले से डिफाइन करनी होती हैं, जिसे वैलिडेशन प्रोसेस कहा जाता है। टुडे वीडियो में हम फॉर्म वैलिडेशन के रिक्वायरमेंट क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने वेब एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के लिए फॉर्म वैलिडेशन का यूज करते हैं, जिसे यूज करना कंपलसरी होता है, क्योंकि हैकर्स के लिए फॉर्म एक इजी ऑप्शन है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जो वैल्यूज़ फॉर्म में इनपुट कर रहे हैं वह डेटाबेस में जाकर स्टोर होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने वैलिडेशन का यूज नहीं किया है तो हैकर्स किसी भी टाइप के डेटा को हमारी वेब एप्लीकेशन में इंसर्ट कर वेब एप्लीकेशन को हैक कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक हैकिंग मेथड है जिसमें फॉर्म के थ्रू रॉन्गली डेटा को इनपुट कर दिया जाता है, जिससे हमारा होल डेटाबेस हैक हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, फॉर्म वैलिडेशन का यूज करना मस्ट कंपलसरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वेब फॉर्म डिज़ाइन किया है जिसमें यूजर को अपनी डेट ऑफ बर्थ इनपुट करनी है और फ्यूचर में डेट ऑफ बर्थ के बेस पर हमें एज कैलकुलेट करनी है और कुछ कंडीशंस का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, यदि हमने डेट ऑफ बर्थ को इनपुट करने के लिए किसी भी वैलिडेशन रूल्स का यूज नहीं किया है तो यूजर फॉलोइंग टाइप से डेट ऑफ बर्थ को इनपुट कर सकता है, सच एज 22-जुलाई-1990। इस प्रकार से भी डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर सकता है, या स्टूडेंट्स इस प्रकार से भी डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर सकता है, या इस टाइप से भी स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर सकता है, या इस टाइप से भी स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर सकता है, या इस टाइप से भी डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट करने के लिए मैनी टाइप्स के फॉर्मेट्स हो सकते हैं,
तो स्टूडेंट्स, अगर हमने वेब फॉर्म को डिज़ाइन करते समय इसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई नहीं किया है तो हैकर्स जो होते हैं वो किसी भी टाइप की अनवांटेड डेटा को इंसर्ट करके हमारे वेब फॉर्म से किसी भी डेटा को थेफ्ट कर सकते हैं या हो सकता है आपकी पूरी वेबसाइट को हैक कर ले। तो स्टूडेंट, जब भी आप वेब फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उससे पहले उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट, उसके टाइप एटसेट्रा को आपको डिफाइन करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट में से हैकर्स किसी भी टाइप से डेट ऑफ बर्थ को इनपुट कर सकता है। यह ऑल डेट फॉर्मेट करेक्ट हैं, लेकिन हमारे डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ कौन से फॉर्मेट में स्टोर होगी उसका सिलेक्शन हमें पहले करना ज़रूरी होता है। इसी वर्क के लिए फॉर्म वैलिडेशन का यूज करना मस्ट कंपलसरी होता है, ताकि वेब फॉर्म के फील्ड में या डेटाबेस में अननेसेसरी और अनवांटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर होने से प्रिवेंट कर सके। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं फॉर्म वैलिडेशन कैसे वर्क करता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में। तो हम एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं जिसमें यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए एक फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है। उस फॉर्म में यूज़र के द्वारा वेरियस टाइप्स की डेटा वैल्यूज को इनपुट किया जाता है और वेरियस टाइप्स की वैल्यू को इनपुट करने के बाद में उन पर वैलिडेशन रूल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसका डेटा टाइप, रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड, करेक्ट वैल्यू एटसेट्रा। तो इन स्पेसिफिक फॉर्मेट का यूज करते हुए या वैलिडेशन रूल्स का यूज करते हुए चेक किया जाता है कि यूजर ने फॉर्म में जो डेटा इनपुट किया है वह करेक्टली है या नहीं। अगर वह डेटा आपके वैलिडेशन रूल्स को सेटिस्फाई करता है, मीन्स जो डेटा यूजर ने वेब फॉर्म में इनपुट किया है वो करेक्टली है और आपके वैलिडेशन रूल्स को सेटिस्फाई करता है, तो उसको डेटाबेस में या आपके वेब फॉर्म के फील्ड में सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया जाता है। अदरवाइज वह डेटा इनवैलिड होने पर या अनऑथोराइज्ड होने पर या अनवांटेड होने पर या अननेसेसरी होने पर उस डेटा को इंसर्ट होने से प्रिवेंट कर दिया जाता है, जिससे रिलेटेड एरर मैसेज आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फॉर्म वैलिडेशन कितने प्रकार का होता है। तो फॉर्म वैलिडेशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्लाइंट साइड एंड सेकेंड सर्वर साइड। फर्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, क्लाइंट साइड में फॉर्म के डेटा को यूजर के ब्राउज़र के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसमें किसी भी टाइप से सर्वर का कोई रोल नहीं होता है। यूजर के ब्राउज़र के द्वारा वैलिडेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, जिसके लिए जावास्क्रिप्ट एंड वीबीस्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज किया जाता है और यह सर्वर साइड के कंपैरिजन में फास्ट होता है, क्योंकि इसमें डेटा कहीं पर भी सेंड नहीं किया जाता है। क्लाइंट ब्राउज़र के थ्रू ही प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है और यह फेल भी हो सकता है। फेल होने का रीज़न यह है कि यूजर ने अपने ब्राउज़र में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डिसेबल सेट किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमारा वैलिडेशन प्रोसेस वर्क नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, यह थी क्लाइंट साइड वैलिडेशन प्रोसेस। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन प्रोसेस जो होती है वो स्टूडेंट्स अपने यूजर के सिस्टम पर ही क्लाइंट की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है
वह क्लाइंट साइड वैलिडेशन प्रोसेस कहलाती हैं, जिसमें सर्वर का किसी भी टाइप का रोल नहीं होता है। उस यूजर की मशीन पर ही ऑल प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। यह सर्वर साइड के कंपैरिजन में फास्ट होता है, क्योंकि क्लाइंट साइड में जो भी वर्क परफॉर्म किया जाता है उसे सर्वर पर या कहीं पर भी सेंड नहीं किया जाता है और उस ऑल प्रोसेस को क्लाइंट मशीन पर ही प्रोसेस कर एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। और यह फेल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपके ब्राउज़र में पहले से डिसेबल है तो वैलिडेशन कंट्रोल्स उन वेब फॉर्म को या आपने जहाँ पर भी वैलिडेशन प्रोसेस यूज में ली है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। सेकंड पॉइंट, सर्वर साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन में फॉर्म के डेटा को वैलिडेशन सर्वर पर किया जाता है। तो सर्वर साइड में फॉर्म के डेटा का वैलिडेशन सर्वर पर होता है। इसमें डेटा को सर्वर पर सेंड करने के बाद में चेक किया जाता है, इसीलिए क्लाइंट साइड के कंपैरिजन में यह स्लो होता है, क्योंकि इसमें डेटा पहले सर्वर पर सेंड हो रहा है और उसके बाद सर्वर पर चेक हो रहा है और फिर वहीं से क्लाइंट को एरर मैसेज शो होता है। लेकिन यह कभी भी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि यूजर के द्वारा की गई कोडिंग जरूर एग्जीक्यूट होती है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्म वैलिडेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन एंड सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन। तो क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन जो होता है वो क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूट होता है और सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन जो होता है वह सर्वर मशीन पर एग्जीक्यूट होता है, जिसमें सर्वर पर आप जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले सर्वर के पास जाता है। सर्वर उस इनपुट किए गए डेटा को चेक करता है और चेक करने के बाद में यूजर के सामने डिस्प्ले करता है। अगर वो इनपुट किया गया डेटा अननेसेसरी है, रॉन्गली है, तो उससे रिलेटेड मैसेज आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाता है और यह कभी फेल नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो कोडिंग होती है वो सर्वर साइड की हुई होती है और वह कंपलसरी एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम कंसीडर करेंगे कि क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन प्रोसेस कैसे होती है। थैंक यू।